हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने टॉर्च बनानी सीखी थी, कैसे इलेक्ट्रिक सेल को हम टॉर्च के साथ कनेक्ट करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अब देखो, सबसे पहले में आपको इलेक्ट्रिसिटी का पता चल गया, साथ में सेल की हेल्प से जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वहाँ से आपकी बल्ब कैसे ऑन होता है। आपको ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का भी पता चल गया है, क्योंकि ये जैसे आपका सेल होता है ऐसे यहाँ पे आपका नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस फॉर्म में होते हैं? करंट की फॉर्म में। मतलब कि बेसिकली ये हो गया, जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो सर्किट होता है उसमें क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। तो अब उसी बेस्ड पर हम देखेंगे कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 5 के अंदर देखो, आपका ये तो ऊपर वाला ऐसे क्या किया हुआ है, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक सेल को इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ कनेक्ट किया हुआ है एंड दो वायर को खुला रखा है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो जाएगा? लाइट देगा, मतलब कि जलने लग जाएगा। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस खुले प्लेस की जगह पर एक मेटल की यूज़ की है, चाबी यूज़ की है, और तब भी इन्होंने क्या दिखाया हुआ है कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब अभी भी लाइट दे रहा है। डैट मीन्स जो ये आपकी मेटल की है, इससे क्या हो रहा है? आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, एक सर्कल का टाइप। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो डैट मीन्स इस की के अंदर से भी आपका करंट फ्लो कर गया। ऐसे ही हमने कुछ एक एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे टेबल बनाई हुई है। अगर आपने मेटल की ली तो आपका बल्ब ग्लो करेगा या नहीं? यस करेगा। अगर आपने इरेज़र ली, इरेज़र कैसी होती है? रबड़ की बनी होती है, तो वहाँ पे आपका बल्ब ग्लो होगा या नहीं? तो नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप प्लास्टिक का स्केल यूज़ करोगे, अब स्केल का मटेरियल कैसा है? प्लास्टिक का, तब भी आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। फिर आप वहाँ पे की के प्लेस पे मैच स्टिक लगाओगे तो भी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आप एक ग्लास बैंगल यूज़ करोगे तो भी आपका क्या, इतना बल्ब नहीं करेगा। ऐसे ही फिर आप आयरन की नेल मतलब कि कील यूज़ करोगे तो आपका बल्ब ग्लो होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कुछ मटेरियल यूज़ किया, किसी में आपका बल्ब ऑन हो रहा है और किसी में नहीं ग्लो कर रहा। तो इसका रीज़न है कि जो मटेरियल की हेल्प से आपका जो ये बल्ब है ऊपर वाला, ये ग्लो कर रहा है। डैट मीन्स जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? आपके कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से करंट इजीली पास हो जाता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। एंड अगर आप यहाँ पे एक मैच स्टिक यूज़ करते हो, मैच स्टिक किसकी बनी होती है? वुड की, तो आपका क्या होगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा। डैट मीन्स आपकी वुड किसकी हेल्प में आ गया? किसके एग्जाम्पल में आएगा? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। अब यहाँ से जैसे ही आपने मैच स्टिक यूज़ की तो क्या हुआ? यहाँ से सर्किट टूट गया। वैसे तो देखो, यहाँ से हमने इस वायर से ये कनेक्ट कर दिया और ये सर्किट आपको दिख रहा है कि जुड़ा तो हुआ है, बट यहाँ से ये जो आपका वुड है, लकड़ी है, ये पास ही नहीं कर रही। एक तरह से स्विच का काम कर दिया इसने, इन दोनों का कनेक्शन तोड़ दिया। तो मतलब ये क्या है? इंसुलेटर। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पे देखो नीचे वाले में, मटेरियल विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। जो मटेरियल अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं तो उनको तो बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इंसुलेटर वो होते हैं विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। जो अपने अंदर से करंट पास नहीं करने देते उनको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। तो यहाँ पे आपको खाली प्लेसेस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कंडक्टर का एग्जांपल लिखना है। दो का मैं बता देती हूँ। जैसे कंडक्टर में क्या आ गया आपका? आयरन, आयरन से करंट पास होता है। ऐसे ही कॉपर, 1 मिनट, कॉपर से भी आपका क्या होता है? करंट पास होता है। ऐसे इंसुलेटर जिसमें से आपका करंट पास नहीं होगा, जैसे कि आपकी वुड, लकड़ी से करंट पास नहीं होगा। रबर से आपका करंट पास नहीं होगा। तो ये आपके इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं और ये आपके कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात और बताई गई है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो एक कंडक्टर का काम करती है, तभी तो हमें करंट लगता है। अगर हम
कुछ ऐसे मटेरियल के बने होते कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, तो हम इंसुलेटर में आते हैं, बट हमें तो करंट लगता है। डैट मीन्स हमारी बॉडी से इजीली करंट पास हो जाता है, तो हमारी बॉडी किस चीज़ में आएगी, कंडक्टर में आएगी। नेक्स्ट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर का यूज़ बता रखा है हमारी रियल लाइफ में क्या है। अब देखो, आपने घर में जो नॉर्मली आप मान लो इलेक्ट्रिक प्रेस यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ करते हो, या फिर आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए यूज़ करते हो, तो एक प्लग होता है समथिंग कुछ इस शेप का, लाइक दिस। तो और यहाँ पे एक वायर होती है, मतलब कि, तो ये जो आपके आगे वाले होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं, मेटल के। मेटल में भी आयरन ले लो, कोई भी मेटल ले लो, एल्यूमिनियम ले लो। और जो ये बाकी का पार्ट होता है ये किस चीज़ का बना होता है, आपका प्लास्टिक का। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो आपकी प्लास्टिक है वो इंसुलेटर होती है। अब आप चार्जिंग पे लगाओगे इसको, तो ये यहाँ से तो आप टच करोगे, अगर ये भी मेटल का होता तो आपको करंट लग जाता। और ये मेटल के होते हैं क्योंकि ये उस बोर्ड के अंदर जाते हैं। एक मिनट, बोर्ड भी कैसा होता है आपका, कुछ इस शेप में होता है ना, ऐसे ऐसे, और फिर इनके अंदर हम क्या करते हैं, उसको डालते हैं। डैट मीन्स ये भी आपका क्या बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। तो मेटल के साथ जब मेटल की कनेक्शन होती है तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। और बाकी का पोर्शन क्या होता है, ये हमारा रबर का या प्लास्टिक का बना होता है। ये इसलिए बना होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा हाथ टच हो जाता है तो करंट नहीं लगेगा। तो देखो, डेली लाइफ में इसलिए यूज़ है कि हमने बहुत सारी चीज़ मेटल्स की बनाई हुई होती है और बहुत सारी चीज़ प्लास्टिक की बनाई होती है। वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करने देता है, एंड इंसुलेटर नहीं करता। इसलिए हम स्विचेस में जो इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, ये तो हमारे कंडक्टर के बने होते हैं। और जो रबर प्लास्टिक होती है जो इलेक्ट्रिक वायर को कवर करती है, तो वो क्या हुआ, अब मैंने वायर का भी बताया था कि अंदर है ना आपके पास पतली पतली कॉपर की वायर होती है कुछ इस तरह से, और उसके ऊपर रेड या येलो कलर की कवरिंग होती है। वो प्लास्टिक के साथ इसलिए होती है क्योंकि प्लास्टिक जो उन वायर के अंदर से करंट पास होता है, वो प्लास्टिक हमारे हाथों तक नहीं आने देती, तो हमें करंट नहीं लगता। इसी के साथ आपका लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।